Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhur Swah Tatsavitravare Vargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Nah Prachodayat Asto Sadgamya तमसो ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामृतं गम्य ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 ओम लेट्स ओपन योग विशिष्ट ग्रंथ टुवर्ड्स द एंड सर्ग नंबर 286 पुण्य पाप की वासना से एक ही व्यक्ति को जीना मरना दोनों दिखाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तुमने प्रयाग के जो दो पुरुषों का प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। जो उसका अरी बन गया, अरी मीन्स एनिमी, दुश्मन, शत्रु, जो उसका अरी बन गया है वह तो उसका पाप था, और जो उसका मित्र बन गया था वह उसका पुण्य था। प्रयाग तीर्थ धर्म क्षेत्र था। हे राजन, पाप रूप वासना के अनुसार मृत्यु दिखती है, पर पुण्य रूपी मित्र पाप रूपी अरी को रोकता है, और पुण्य रूपी तीर्थ के बल से हृदय से अल्प पाप वेग से भागता भासित होता है। जब मृत्यु आती है तब वह अपने को मरता जानता है, और भाई परिजन कुटुंबी रुदन करते हैं, पर जब अपनी ओर देखता है तब जानता है कि मैं तो मरा नहीं। जब मृतक सड़क की ओर देखता है तब अपने को मरा जानता है, और भाई परिजन रुदन करते हैं। इस प्रकार उसको मरना दिखता है, और ये देखता है कि बंधु बांधव जलाने चले हैं, उन्होंने अग्नि में मुझको डाला है और मैं जलता हूं। जब फिर पुण्य की ओर देखता है तब जानता है कि मैं मरा नहीं, जीता हूं, और जब फिर पाप की ओर देखता है तब जानता है कि मैं मरा हूं और मुझको यमदूत ले चले हैं। ये परलोक है और यहाँ मैं दुख सुख भोगता हूँ। जब फिर पुण्य की ओर देखता है तब जानता है कि मैं मरा नहीं, जीवित हूँ। ये मेरे भाई बंधु बैठे हैं और वहां मेरी व्यवहार चेष्टा है। पुरुष इस प्रकार दोनों अवस्थाओं को देखता है, जैसे संकल्पपुर और स्वप्न नगर में उभय अवस्थाएं देखें। एक ही पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा देखता है, कहीं अपने को जीवित देखता है, कहीं मृतक देखता है, कहीं व्यवहार देखता है और कहीं निर्व्यापार देखता है। ये नाना प्रकार की चेष्टाएं एक ही पुरुष में होती हैं, वैसे ही एक ही पुरुष को पुण्य पाप की वासना से जीना मरना दिखता है। हे राजन, ये संपूर्ण संसार संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही रूप भासित होता है, पर लोक जाना भी अपनी वासना के अनुसार भासित होता है। बंधु बांधव भी उसकी पुण्य पाप वासना में स्थित हैं। वे जो कुछ इसके लिए करते हैं उनसे ये सुख दुख नरक स्वर्ग भोगता है, पर वास्तव में कोई बांधव और पुत्र नहीं है। उसकी वासना ही नाना प्रकार के आकार रखकर स्थित हुई है। हे राजन, सहस्र शशि के विषय में तूने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। सहस्र जीव भी इसी नभ में स्थित होते हैं और अपनी अपनी वासना से कला संयुक्त शशि होकर विराजते हैं, परंतु एक को दूसरा नहीं जानता, परस्पर अज्ञात हैं। जो अंतवाहक दृष्टि से देखे उसको दिखाई देते हैं। हे राजन, जो कोई ऐसी भावना करे कि मैं उनके मंडल को प्राप्त हूं तो तत्काल ही पहुंच जाता है। जैसे एक ही घर में बहुत मनुष्य सोए हों तो उनको अपने अपने स्वप्न की सृष्टि दिखती है और वह अन्य अन्य विलक्षण होती है, एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। वैसे ही एक आकाश में सहस्र शशि बनते हैं। जैसे इंद्र ब्राह्मण के 10 पुत्र 10 ब्रह्मा हो बैठे थे, वैसे ही जिस रूप की कोई तीव्र भावना करता है वही हो जाता है। जो कोई भावना करे कि हम इसी मंदिर में सप्तद्वीप का राज्य करें तो वैसा ही हो जाता है, क्योंकि अनुभव एक कल्प वृक्ष है। उसमें जैसी तीव्र भावना होती है
वैसी ही होकर दिखाई पड़ती है। वर के बल से उस पुरुष को सप्तद्वीप का राज्य प्राप्त हुआ और शाप के कारण उसका जीव उसी घर में रहकर द्वीप का राज्य करता रहा। जैसे स्वप्न में राज्य करते हैं वैसे ही वे अपने घर में अपना संवेदन ही सृष्टि रूप होकर भासित होता है। इसी प्रकार जो एक स्त्री की भावना करके सहस्र पुरुष ध्यान लगाए बैठे थे कि हम उसके भर्ता हों, वैसा भी हो जाता है। हे राजन, उनकी जो तीव्र भावना है वही स्त्री का रूप रखकर उनको प्राप्त होगी। वे जानेंगे कि वही स्त्री हमको प्राप्त हुई है। ये जगत केवल संकल्प मात्र है, संकल्प से भिन्न कोई पदार्थ नहीं। सब चिद आकाश रूप है, अपने ही अनुभव से प्रकट होता है। जैसा संकल्प उसमें फुरता है वैसा ही होता दिखता है। पृथ्वी जल तेज आदि तत्व कोई नहीं, आत्म सत्ता ही इस प्रकार स्थित है। वह परम शांत, निराकार, निर्विकार और अद्वैत रूप है। राजा बोले, हे मुनीश्वर, विश्व के आदि में जो आत्म सत्ता थी वह किस आकार की देह में स्थित थे? देह बिना तो सत्ता स्थित नहीं होती। जैसे आधार बिना दीपक नहीं रहता, आधार होता है तो उसमें जगता है, वैसे ही आत्म सत्ता किस में स्थित थी? विशिष्य ने कहा, हे भूपते, जितने आकार तुमको दिखते हैं और जिनको देखकर तुमने प्रश्न उठाया है वे हैं नहीं। ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जिन तत्वों से बनी देह दिखाई देती है वे भी मृग तृष्णा के जल सदृश हैं। जैसे रस्सी में सर्प, सीपी में रूपा, आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम मात्र है क्योंकि इनका अत्यंत अभाव है, वैसे ही ये भूतों तत्वों के आकार ब्रह्म में भ्रम से दिखाई देते हैं। ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। तुमने पूछा था कि जो स्वयंभू अपने आप से उपजता है तो अब क्यों नहीं उपजता? तो हे राजन, उसके सदृश कई उत्पन्न होते हैं, पर वास्तव में कुछ उद्भूत नहीं। नाना प्रकार का भासित होता है परंतु नाना प्रकार नहीं हुआ। जैसे स्वप्न में सदा तुम देखते हो कि अद्वैत अपने आप में नाना रूप होकर दिखाई देता है और पहाड़ पर दौड़ता फिरता है, तो वह किस शरीर से दौड़ता है और क्या रूप होता है? जैसे वह पर्वत और शरीर आकाश रूप होता है और भ्रम से पिंडाकार दिखता है, वैसे ही ये विश्व भी आकाश रूप है, भ्रम से पिंडाकार दिखाई पड़ता है। हे राजन, तुम अपने स्वभाव में स्थित होकर देखो कि ये सब जगत तुम्हारा अनुभव आकाश है। स्वपन का दृष्टांत भी मैंने तुम्हारे चेतन के लिए कहा। स्वपन भी कुछ नहीं, सदा आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जब उसमें आभास संवेदन फुरता है तब वही विश्व रूप होकर भासती है, और जब आभास संकल्प मिट जाता है तब प्रलय काल भासता है। वास्तव में ना कोई उत्पन्न होता है और ना प्रलय होती है। आत्म सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है। जैसे एक निद्रा के दो रूप होते हैं, एक स्वप्न और दूसरा सुषुप्ति, पर जागृत में ये दोनों आकाश मात्र होते हैं, वैसे ही आभास की दो संज्ञाएं होती हैं, एक विश्व और दूसरी महाप्रलय। पर आत्म रूपी जगत में, आत्म रूपी जागृत में दोनों का अभाव हो जाता है। हे राजन, तुम स्वरूप में जागकर और कल्पना को त्याग कर देखो कि सब आत्म रूप है और कुछ नहीं। हे राम, इस प्रकार मैं राजा से कहकर उठ खड़ा हुआ। तब उसने भली प्रकार प्रीति संयुक्त मेरा पूजन किया। जब वह पूजन कर चुका तब मैं जिस कार्य के लिए आया था वह कार्य करके स्वर्ग को चला गया। नेक्स्ट सर्ग। सिद्ध आदि के लोकों की संकल्प रूपता बताते हुए इस जगत को भी वैसा ही बताना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये सब जगत चिद आकाश रूप है, दूसरा कुछ बना नहीं। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि सब चिद आकाश है, बना कुछ नहीं, तो सिद्ध, साधु, विद्याधर, लोकपाल, देवता आदि जो दिखाई देते हैं वे कुछ बने क्यों नहीं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये जो सिद्ध, साधु, विद्याधर, देवता, लोक और लोकपाल हैं वे वास्तव में कुछ उपजे नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। ये जो प्रत्यक्ष दिखते हैं वे शुद्ध संकल्प से रचे हुए हैं परंतु वास्तव में कुछ बने नहीं। ब्रह्म से इनकी सत्यता भासित होती है। जैसे मृग तृष्णा में नदी, रस्सी में सांप, सीपी में रूपा और संकल्प नगर असत्य है, वैसे ही आत्मा में विश्व है। हे राम, जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की रचना दिखती है
परंतु कुछ हुआ नहीं। वैसे ही ये विश्व है। जो पुरुष इसको देख कर सत्य मानता है वह असम्यक दर्शी है। जो आत्मा को देखता है वही देखता है और वही सम्यक दर्शी है। हे राम, ये लोक और लोकपाल विश्व सत्ता में ज्यों के त्यों हैं और जैसे स्थित हैं वैसे ही हैं, परंतु परमार्थ से कुछ उपजे नहीं। अनुभव सत्ता ही संवेदन से दृश्य रूप होकर भासित होती है और दृष्टा ही दृश्य रूप होकर भासित होता है, परंतु स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं हुआ। जैसे आकाश और शून्यता, अग्नि और उष्णता में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में भेद नहीं है। हे राम, अब तुम एक और वृत्तांत सुनो। स्वप्न में जैसे अब हम हैं वैसे ही एक पहले भी चित्र प्रतिमा हुई थी। पहले एक कल्प में तुम और हम हुए थे। तुम मेरे शिष्य थे और मैं तुम्हारा गुरु था। तुमने एक जंगल में मुझसे प्रश्न किया था कि हे भगवान, एक मुझको संशय है, उसे मिटाइए। महाप्रलय में नष्ट क्या होता है और अविनाशी क्या रहता है? तब मैंने कहा था, हे तात, जितना शेष विशेष रूप जगत है वह सब नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न का नगर सुषुप्ति में लीन हो जाता है और निर्विशेष ब्रह्म सत्ता शेष रहती है। क्रिया काल कर्म आकाश पृथ्वी जल तेज पवन पर्वत नदियां आदि जो कुछ जगत क्रिया काल और द्रव्य से युक्त हैं वह सब नष्ट हो जाती हैं। और ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र ये जो कार्य के कारण हैं उनका नाम भी नहीं रहता। चैतन्य का लक्षण रूप संवेदन शक्ति भी नहीं रहती। केवल अचेत चिन्ह मात्र एक चिद आकाश ही शेष रहता है। शिष्य बोला, हे मुनीश्वर, जो वस्तु सत्य होती है उसका नाश नहीं होता और जो असत्य होती है वह आभास रूप है। पर यह विश्व तो विद्यमान दिखाई पड़ता है, वह महाप्रलय में कहाँ जाएगा? गुरु बोले, हे तात, जो सत्य है उसका नाश कभी नहीं होता और जो असत्य है उसका भाव नहीं है। इसलिए जितना कुछ संसार तुमको दिखता है वह सब भ्रम मात्र है। इसमें कोई भी वस्तु सत्य नहीं दिखती है। परंतु जैसे मृग तृष्णा का जल नहीं होता और दूसरा चंद्रमा व आकाश में तरुवर भ्रम मात्र है, वैसे ही यह जगत भी जो दिखता है वह भ्रम मात्र है। जैसे स्वप्न का नगर प्रत्यक्ष भी दिखाई देता है परंतु भ्रम मात्र है, वैसे ही ये जगत भी भ्रम रूप जानो। हे तात, आत्म सत्ता सर्वदा सर्वत्र अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में जागृत का और जागृत में स्वप्न का अभाव होता है तो सृष्टि कहाँ जाती है? जैसे जागृत में स्वप्न की सृष्टि का अभाव हो जाता है वैसे ही महाप्रलय में इसका अभाव हो जाता है। शिष्य बोला, हे भगवान, ये जो दिखाई देता है वह क्या है और जो नहीं दिखता वह क्या है? इसका रूप क्या है और यह चिद आकाश से कैसे हुआ है? गुरु बोले, हे शिष्य, जब शुद्ध चिद आकाश में किंचन संवेदन फुरता है तब जगत रूप होकर दिखता है। इससे इसका रूप भी चिद आकाश ही है। चिद आकाश से भिन्न कुछ नहीं। सृष्टि और प्रलय दोनों उसी के रूप हैं। जब संवेदन फुरता है तब सृष्टि दिखती है और जब नहीं फुरता तब प्रलय रूप भासित होता है। पर दोनों ही उसके रूप हैं। जैसे एक ही वपु में दो स्वरूप हैं। दंतों से श्वेत लगता है और केशों से काला लगता है, वैसे ही आत्मा में सर्ग और प्रलय दो रूप होते हैं, पर दोनों आत्म रूप हैं। जैसे एक ही निद्रा की दो अवस्थाएं होती हैं, एक स्वप्न और दूसरा सुषुप्ति, पर जागृत में दोनों नहीं होते। वैसे ही निद्रा रूप संवेदन में सर्ग और प्रलय भासित होने पर भी जागृत रूप आत्मा में दोनों का अभाव है। हे तात, जो कुछ तुमको दिखता है वह सब चिद आकाश रूप है और कुछ नहीं। ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभवी जगत रूप दिखता है वैसे ही आत्मा में विश्व दिखाई देता है। शिष्य बोला, हे भगवान, जो इसी प्रकार है कि दृष्टा ही दृश्य रूप होकर भासता है तो जगत तो कुछ ना हुआ, सब वही है। गुरु बोले, हे तात, यही बात है। संसार कुछ वस्तु नहीं, चिदाकाश ही जगत रूप होकर दिखता है। आत्म सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है और कुछ नहीं, क्योंकि सब उसी का किंचन है। सब में सर्वदा सब प्रकार वही सृष्टि होकर फुरती है। किसी में किसी समय किसी प्रकार कुछ हुआ नहीं। आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जो कुछ जगत दिखता है उसे वही रूप जानो।
जिसको तुम स्वर्ग और प्रलय कहते हो, वह सब आत्म सत्ता के नाम है। वे ही सब में सर्वदा सब प्रकार स्थित है। एक ही परम देव घट पट रूप हुआ है। पर्वत पट सलिल त्रिशन अग्नि भूमि नभ स्थावर जंगम अस्ति नस्ति न अस्ति, शून्य अशून्य क्रिया काल मूर्ति अमूर्ति बंधन और मोक्ष आदि सब शब्द अर्थ से जो पदार्थ सिद्ध होते हैं, वे सब आत्म रूप हैं। सब में सर्वदा सब प्रकार आत्मा ही है, और जिसमें सर्वदा सब प्रकार नहीं, वह भी आत्मा ही है, जो सदा ज्यों का त्यों ही है। जैसे स्वप्न में जो कुछ दिखता है, वह सब आत्म सत्ता ही है और दूसरा कुछ बना नहीं। हे तात, तृण ही करता है, तृण ही भोगता है, तृण ही सर्वेश्वर है। घट करता है, घट भोगता है, घट ही सर्वेश्वर है। पट करता है, पट भोगता है, और पट ही परमेश्वर है। नर करता है, नर भोगता है, नर ही सबका ईश्वर है। इसी प्रकार एक एक वस्तु नाम से जो वस्तु है, वह कर्ता भोक्ता और सर्व ब्रह्म रूप है। ब्रह्मा से लेकर तृण तक जो कुछ संसार दिखाई देता है, वह सब आत्म रूप है। क्षय उदय भीतर बाहर कर्ता भोक्ता सब विज्ञान मात्र ईश्वर है। कर्ता भोक्ता वही है, और ना करता है ना भोक्ता। विधि भी वही है और निषेध भी वही है। शुद्ध दृष्टि से सब चिद आत्मा ही भासित होती है, जो सब दुखों से रहित है। जिनको आत्म दृष्टि नहीं प्राप्त हुई, उनको भिन्न भिन्न जगत दिखता है, जो अनुभव से भिन्न नहीं है। ऐसे जानकर अपने स्वरूप में स्थित रहो। हे राम, इस प्रकार मैंने तुमसे कहा तो था, किंतु उससे तुमको अभ्यास के अभाव से बोध ना हुआ। इसलिए वही संस्कार अब तुमको प्राप्त हुआ है, और इसी कारण अब तुम जागे हो। हे राम, अब तुम अपने स्वरूप में स्थित होकर कृत कृत्य हुए हो, इसलिए अपनी राज लक्ष्मी को भोगो, प्रजा का पालन करो, और हृदय से नभ सम निर्लिप्त रहो। नेक्स्ट सर्ग। सभी सदा सदों का कृतज्ञता ज्ञापन तथा वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ को भोजन कराना और 7 दिनों तक दान मान से संपन्न उत्सव मनाना। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब वशिष्ठ जी इस प्रकार श्री राम से कह चुके, तब आकाश में स्थित सिद्ध और देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, मानो मेघ हित की वर्षा करते हों अथवा आकाश कंपायमान हुआ हो, उससे तारे गिरते हों। जब वे पुष्प वृष्टि कर चुके, तब राजा दशरथ उठ खड़े हुए और अर्घ पाद्य दे पूजन कर हाथ जोड़ कहने लगे, हे मुनीश्वर, बड़ा कल्याण और हर्ष हुआ, जो आपके प्रसाद से मैं आत्म पद को पाकर कृतार्थ हुआ। चित्त का वियोग हुआ है, इससे दृश्य फुरने का भी अभाव हुआ है, और अचित चिन्ह मात्र हूं। अब मैं परम पद को पा गया हूं, और मेरे सब संताप दूर हो गए हैं। संसार रूपी अंध मार्ग से थका हुआ मैं अब विश्राम को प्राप्त हुआ हूं। अब मैं पहाड़ की तरह अचल हूं, सब आपदा से तर गया हूं। जो कुछ जानना था वह जान गया हूं। हे मुनीश्वर, आपने बहुत युक्ति से दृष्टांत देकर जगाया है, अर्थात शून्य के दृष्टांत। सीपी में रूपा मृग तृष्णा का जल, रस्सी में सर्प, आकाश में दूसरा चंद्रमा, और नाव पर नदी के किनारों का चलते रहना, जल में लहर, स्वर्ग में भूषण, वायु का फुरना, गंधर्व नगर, संकल्पपुर आदि दृष्टांत कहे हैं, जिनसे मैंने आपकी कृपा से ये जान लिया कि आत्म सत्ता से भिन्न कुछ नहीं। वाल्मीकि जी बोले, जब इस प्रकार दशरथ कह चुके, तब राम उठे और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे कि हे मुनीश्वर, आपकी कृपा से मेरा मोह जाता रहा। अब मैं परम पद को प्राप्त हुआ हूं। मुझको किसी में न राग है न द्वेष। मैं परम शांति को प्राप्त हुआ हूं। ना अब मुझे कुछ करने से अर्थ है और ना करने से मैं कुछ अनर्थ है। मैं परम शांत पद को प्राप्त हुआ हूँ। हे मुनीश्वर, आपके वचनों को स्मरण कर मैं आश्चर्य को प्राप्त होकर हर्षित होता हूँ। मेरे सब संदेह नष्ट हो गए हैं। अब मुझको और कुछ नहीं दिखाई देता, सब ब्रह्म ही दिखाई देता है। लक्ष्मण बोले, हे भगवान, मैं संतों के वचन इकट्ठे करता रहा था
और सब जो मेरे पुण्य थे वे अब इकट्ठे हुए हैं, जिन सब का फल अब उदित हुआ है। आपकी कृपा से अब मैं सब संशयों से रहित होकर परम पद को प्राप्त हुआ। आपके वचन मयंक की किरणों के समान, मयंक इज अमोन, शीतल हैं, अपितु उनसे भी अधिक हैं। इनमें मैंने परम शांति पाई है और मेरे सब दुख संताप नष्ट हो गए हैं। शत्रुघ्न बोले, हे मुनीश्वर, जगत और मृत्यु का जो भय था वह आपने दूर कर दिया और अपने अमृत रूपी वचनों का सुधापान कराया है। अब मेरे सब संदेह दूर हो गए और मैं आत्म पद को प्राप्त हुआ, हमारे जो चिरकाल में पुण्य थे जिनका फल आज पाया। विश्वामित्र जी बोले, हे मुनीश्वर, सब तीर्थों के स्नान और दूसरे कर्मों से भी मनुष्य ऐसे पावन नहीं होता जैसे आपके वचनों से मैं पवित्र हुआ हूं। आज मेरे कान पवित्र हुए। नारद जी बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा मोक्ष का उपाय मैंने देवताओं और सिद्धों के स्थान में भी नहीं सुना, ब्रह्मा के मुख से भी नहीं सुना, जैसा कि आपने उपदेश किया है। इसके श्रवण करने से फिर संशय शेष नहीं रहता। फिर दशरथ बोले, हे मुनीश्वर, आत्मज्ञान जैसी संपदा कोई नहीं है। आपने ये परम संपदा हमको दी है, जिसके पाने से फिर किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रही। अब तो हम अपने स्वभाव में स्थित हुए हैं और संपूर्ण कर्म हमको छोड़ गए हैं। हमारे बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए थे, उनके फल से ये आपके पवित्र वचन सुने हैं। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, बड़ा हर्ष हुआ कि ये सर्व संपदा का अधिष्ठान मुझे प्राप्त हुआ और सब आपदाओं का अंत हुआ। ज्ञान से रहित जो अज्ञानी हैं वे बड़े अभागे हैं। जो आत्म पद को त्याग कर अनात्म पदार्थ की ओर दौड़ते हैं, वे भी यत्न करके प्राप्त होते हैं, पर उनसे प्रांग मुख होने पर ही आत्म पद प्राप्त होता है। प्रांग मुख मीन्स इनडिफरेंट, or turning your attention away। उसी आत्म पद को पाकर मैं शांति युक्त और हर्ष शोक से मुक्त हुआ हूं। मैंने अचल पद पाया है। मैं अब अजित अविनाशी सदा अपने आप में स्थित हूं। आपकी कृपा से आपको ऐसा जानता हूं। लक्ष्मण बोले, हे मुनीश्वर, सहस्र सूर्य एकत्र उदित होकर भी हृदय के तम को दूर नहीं कर सकते, पर वह तम आपने दूर किया है। सहस्र चंद्रमा एक साथ उदित हों तो भी हृदय की तपन मिटा नहीं सकते, पर आपने संपूर्ण तपन मिटा दी है। हम निसंताप पद को प्राप्त हुए हैं। वाल्मीकि जी बोले, हे साधु, जब इस प्रकार सब कह चुके तब शिष्य ने कहा, हे राम, इस मोक्ष उपाय कथा को सुनकर सब ब्राह्मणों का यथा योग्य पूजन और दान करो। जो इत्र जीव हैं वे भी यथा योग्य यथा साध्य पूजन करते हैं। तुम तो राजा हो। जब इस प्रकार वो शिष्य ने कहा तब राजा दशरथ ने उठकर सहस्र मथुरावासी विद्वान विप्रों को भोजन कराया, दक्षिणा वस्त्र भूषण अश्व गांव आदि दिए, यथा योग्य पूजन किया। निदान बड़ा उत्साह हुआ। अंगनाएं नृत्य करने लगी और नगाड़े शहनाई आदि वाद्य बजने लगे। चक्रवर्ती राजा दशरथ ने बड़ा उत्सव किया। इस प्रकार 7 दिन तक ब्राह्मणों, अतिथियों और निर्धनों को धन देकर महाराज ने पूजन किया और अन्न और वस्त्र आदि सबको प्रसन्न किया। लेस्ट सर्ग मोक्ष उपाय ग्रंथ की महिमा। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, इस प्रकार वशिष्ठ मुनि की वाणी सुनकर सब रघुवंशी कृत कृत्य हुए। जैसे राम जी सुनकर संशय रहित जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरो। ये मोक्ष उपाय ऐसा है कि जो अज्ञानी श्रवण करे तो वह भी परम पद को प्राप्त हो। तुम्हारी क्या बात है, तुम तो पूर्णतः बुद्धिमान हो। जिस प्रकार मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था वह मैंने तुमको सुना दिया। जैसे श्री रामचंद्र आदि कुमार और दशरथ आदि राजा जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरो। उनमें मोह भी दिखाई पड़ता था, पर वे स्वरूप से विचलित नहीं हुए। ज्ञान जैसा सुख और कोई नहीं और अज्ञान जैसा दुख भी कोई नहीं। इससे अधिक क्या कहना। मोक्ष उपाय जो मैंने तुमसे कहा वह परम पावन है।
ये भव सागर से पार करने वाला है। दुख रूपी अंधकार का नाशक भानु है और सुख रूपी नल इनके खाने का तालाब है। जो मानव इसका बारंबार विचार करेगा, वे यदि महामूर्ख हो तो भी शांत पद को प्राप्त होगा। जो कोई इस मोक्ष उपाय को पढ़ेगा, कहेगा, सुनेगा, उसकी कामना पूर्ण होगी, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा और राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करेगा। हे अंग, ये मोक्ष उपाय का महान शास्त्र है। इसमें बड़ी कथाएं हैं, नाना प्रकार की युक्तियां हैं। जिन कथाओं और युक्तियों से वशिष्ठ जी ने राम को जगाया था, वह मैंने तुमको सुनाई हैं। अपने उपदेश से उन्होंने श्री राम को जीवन मुक्त किया था और कहा था कि तुम राज सुख भोगो। वही मैंने भी तुमसे कहा कि जीवन मुक्त होकर अपने तप कर्म में सावधान रहो और आत्मसत्ता में विश्वास रखो। जिस उपदेश से रघुवंशी कृतकृत्य हुए, उसके श्रवण एवं अनुपालन से तुम भी कृतार्थ हो जाओ, ऐसी मेरी मनोकामना है। इसमें जितने इतिहास और कथाएं हैं, उनके भिन्न भिन्न नाम सुनो। वैराग्य प्रकरण में राम के संपूर्ण प्रश्न हैं। मुमुक्षु प्रकरण में शुक निर्वाण ही कहा है। उत्पत्ति प्रकरण के 8 आख्यान हैं। एक आकाशज का, दूसरा लीला का, तीसरा सूची का, चौथा इंद्र ब्राह्मण सुतों का, पांचवा कृत्रिम इंद्र और अहल्या का, छठा चित्त उपाख्यान, सातवां वाल्मीकि की कथा और आठवां सांबर का आख्यान। स्थिति प्रकरण में 4 आख्यान हैं। एक भृगपुत्र का, दूसरा दाम व्याल और कट का, तीसरा भीम भास दट का और चौथा दासुर का। उपशम प्रकरण में एकादश आख्यान कहे हैं। जनक की सिद्ध गीता, पुण्य पावन, बलि को विज्ञान प्राप्ति की कथा, प्रहलाद विश्रांति, गाधी की गाथा, उद्दालक निर्वाण, स्वर्ग निश्चय, परिग निश्चय, भास, विलास संवाद और वितव। निर्वाण प्रकरण में 27 आख्यान आए हैं। भुषुंडी और वशिष्ठ, महेश और वशिष्ठ, शिलाकोश, उपदेश अर्जुन गीता, स्वपन सत्य रुद्र, वैताल, भगीरथ, गंगावतरण, शिख ध्वज, बृहस्पति प्रबोध, मिथ्या पुरुष, रिंगी गण, इक्ष्वाकु निर्वाण, मृग व्याध दृष्टांत, बल बृहस्पति, मंडकी निर्वाण, विद्याधर, हरिनो उपाख्यान, आख्यानो उपाख्यान, विपश्चित कथा, शिवी का, शिला का, इंद्र ब्राह्मण के कुमारों का, कुंद दंत का, महाप्रश्न उत्तर वाक्य, शिष्य गुरु महोत्सव और ग्रंथ प्रशंसा फल, और इसके अतिरिक्त चतुष्टय प्रकरणों में सभी 50 आख्यानों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। So this is like a summary of all the kathaएं which we went through in this great Grantha. So let's do the Shanti mantra also. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnase Purnamadaye Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much for joining.